गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखिए, मैथ्स में दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बहुत तरह से होता है। एक सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले सिंपल डिफरेंशिएशन सीखेंगे। दूसरा चीज मैथ्स में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत हद तक डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड होता है। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन क्वेश्चंस में हमको बीच में इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको उन क्वेश्चन के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन भी करना होता है। तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो आपको पहले डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। सबसे पहले आप सिंपल डिफरेंशिएशन को समझें। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप प्लीज़ इन फॉर्मूले को अपने पास नोट करके रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन फॉर्मूलों का मीनिंग क्या है और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n इक्वल टू m इंटू एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन। इस पूरे फॉर्मूले का मीनिंग ये है कि अगर हम x रेस टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करें, और डिफरेंशिएशन हमेशा किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो यहाँ d अपॉन डी एक्स लिखा है, मीन्स ये जो नीचे dx लिखा है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप गिवन टर्म को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो d अपॉन डी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग हियर दैट यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो इट मीन्स you are doing the differentiation of x raised to the power n with respect to x, and the formula is n into x raised to the power n minus 1, and as it is d upon dx of log x। मतलब हम अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 upon x, as it is differentiation of constant with respect to any variable, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ x किसी भी वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो हमेशा 1 होता है। इसी तरह अगर हम y का डिफरेंशियल करें और विद रिस्पेक्ट टू y करें, यहाँ हमने डी अपॉन डी वाई लिखा है, तो नीचे जो डी वाई लिखा है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अभी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y का डिफरेंशियल कर रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। जब भी हम y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाय dx होगा, उस कंडीशन में वो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्मूले आप नोट करके रखिएगा। अब मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं इनको रब कर देता हूँ। सपोज कीजिए हमने एक यहाँ पर टर्म ले लिया 5 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 6। ठीक है, let y equal to 5 into x raised to the power 6. This is an equation of x and y variables. Now we are doing the differentiation with respect to x. So differentiation, let this is equation number 1. Differentiation of equation 1 with respect to x. जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम दोनों ही साइड डिफरेंशिएट करेंगे उसको, और क्योंकि हम x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम इधर y से पहले d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और इधर d अपॉन डी एक्स लिखेंगे हम 5x रेज टू दी पावर 6 से पहले। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि y का डिफरेंशियल x के लिए हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy बाय dx। ठीक है, तो इधर का डिफरेंशियल हुआ dy बाय dx। अब जब राइट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है, 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब कोई कांस्टेंट टर्म x रेज टू दी पावर 6 वेरिएबल है, तो जब कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जब कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल टर्म के साथ या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उस केस में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अलग रखते हैं और जो वेरिएबल टर्म होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं।
तो हम यहाँ पर 5 को अलग रखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बचा x रेज टू दी पावर 6। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन, वेर n रिप्रेजेंट द पावर ऑफ वेरिएबल। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n मीन्स 6 x रेज टू दी पावर 6 माइनस वन, that will be equal to 5 into 6 equal to 30 x raised to the power 5. So this is the differentiation of 5 x raised to the power 6. इस तरह से अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, let y equal to 3x cube plus 6 log x plus 5. अब हमको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब भी दो टर्म के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो यहाँ पर दो टर्म के बीच में प्लस साइन है। जब दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस साइन होता है तो उन टर्म को सेपरेट टर्म बोलते हैं। तो ये हमारे सेपरेट टर्म है। जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पहले तो इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ d अपॉन डी एक्स ऑफ y आएगा यहाँ पर हर एक टर्म का d अपॉन डी एक्स अलग से लिखा जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d upon dx of 3x cube plus d upon dx of 6 log x plus d upon dx of 5। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx। अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करोगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको अलग करते हैं, तो 3 को अलग करेंगे और x रेज टू दी पावर 3 जो बचेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। x रेज टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूले से हम करेंगे। तो 3x रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस, अब इसका किया 6 कांस्टेंट है जो कि log x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 को अलग कर दिया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x प्लस, अब 5 है, 5 अकेला कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ओवरऑल आंसर विल बी 9x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। इस तरह से हमको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं कुछ और भी आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूं। साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है सपोज कीजिए, तो हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साइन के साथ जो टर्म लगा हुआ है वो x नहीं है, वो x स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो भी टर्म लगा हो x की जगह कुछ और, थोड़ी सी चीज आपको एक मन में सोचकर चलना है कि x की जगह कुछ और लगा है, तो आप उसको मन में ही 1 मिनट के लिए सपोज करें कि वो x है। ठीक है, मैं आपको कुछ शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो ये एक लाइन का क्वेश्चन एक पेज में चला जाएगा। तो जो आप फाइनली बड़े बड़े क्वेश्चन में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप उसको इतना एक्सपेंड करके करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बता दे रहा हूँ जो एक ही लाइन में अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इस टर्म को अपने मन में सोच लिया कि ये x है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाय dx, और इस साइन का ये जो टर्म है ये x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x आया, अभी हमारा x स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा cos के साथ x स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना होता है कि जिस चीज को हम x सपोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने x स्क्वायर को x माना है, तो जिस चीज को आप x सपोज कर रहे हैं ये सब काम आप मन में कर रहे हो। ठीक है, तो जिस चीज को आप x सपोज कर रहे हो आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, भले ही आप उसको रफ में थोड़ा सा करके देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, और वो जो डिफरेंशियल आए उस डिफरेंशियल का इस डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हमको पता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, जो x रेज़ टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n पावर आगे जाएगी और 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2x। तो ये जो 2x डिफरेंशियल आया वो 2x डिफरेंशिएशन इस डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 2x है इसको आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि cos x स्क्वायर इंटू 2x। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये आपका इतना इतना टर्म मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके अकॉर्डिंग ये 2x क्यूब हो जाना चाहिए, पर ये गलत है। ठीक है, तो ये जो 2x आया है ये 2x बाद में डिफरेंशिएशन करने पर आया है, इसलिए वो टर्म अलग से हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन विल बी 2x cos x स्क्वायर। मैं दूसरा एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। लेट y इक्वल टू साइन log x स्क्वायर। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx। अब इस साइन के लिए ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये पूरा x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x, तो cos और x की जगह ये पूरा टर्म आएगा log x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, जिस चीज को हमने x सपोज करा है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमको डिफरेंशियल करना है log x स्क्वायर का, तो इस log के लिए ये जो x स्क्वायर है ये टर्म x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो इंटू 1 अपॉन x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है x स्क्वायर। ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पर हमने इस डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके साथ जब तक हम यहाँ पर सपोज करते जा रहे हैं उसको x एज्यूम कर रहे हैं, तब तक हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशियल cos की फॉर्म में आ गया, log का हो गया 1 अपॉन की फॉर्म में। अब ये बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल जैसे कि ऊपर हो रहा है 2x, तो ओवरऑल एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 अपॉन x, तो फाइनल आंसर विल बी 2 अपॉन x cos log x स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की तरफ चलते हैं, तो लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x है। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर x की दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है और एक साइन x है। जब x की मतलब किसी भी वेरिएबल की दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, उस केस में उनको सेपरेट टर्म नहीं माना जाता। अगर वो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तब उस केस में उनको सेपरेट टर्म माना जाता है। तो अभी ये दोनों टर्म वेरिएबल हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए ये सेपरेट नहीं है। क्लियर? तो अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, तो इसमें एक प्रोडक्ट फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और दूसरे वाले को सेकंड। आप इसको साइन एक्स को भी फर्स्ट मान सकते थे और एक्स स्क्वायर को सेकंड भी मान सकते थे, तो भी फाइनल आंसर यही आएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी आपको डिफरेंशियल करना है इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पर पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई या जो भी वेरिएबल के लिए कर रहे हैं आप। सो dy by dx is the differentiation of y. Now the formula for product function will be, मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर into d upon dx of second is sin x plus second term sin x d upon dx of first is x square. Now dy by dx equal to, यहाँ हमको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस टर्म के पहले d अपॉन dx लिखा हुआ है आपको सिर्फ उसी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जो दूसरी टर्म है वो उसी तरह लिखी रहेगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कॉस एक्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एज इट इज यहाँ पर ये वाला साइन एक्स इसी तरह रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन विल बी 2x sin x। नाउ x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x cos x प्लस 2 sin x, ये डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फॉर्मूले से। अब मान लीजिए कि एक अलग से क्वेश्चन होता है जो कि हमको इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स।
अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो दो टर्म हैं ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। जब दो टर्म डिवाइड होती हैं तो वो सेपरेट नहीं होती हैं। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमको एक दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल किस तरह होता है। हम देख रहे हैं कि ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो सिंस फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, that means dy by dx equal to denominator d upon dx of numerator minus numerator d upon dx of denominator upon denominator का स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर इज log x into d upon dx of numerator is x square minus numerator x square d upon dx of denominator is log x upon log x whole square. Okay, so now differentiation of x square is 2x. The term will be 2x log x minus differentiation of log x is 1 upon x. So x square into 1 upon x upon log x whole square. So overall differentiation will be 2x log x minus x upon log x whole square. Okay, so x अगर हम कॉमन ले लें, therefore 2 log x minus 1 upon log x whole square, ये इसका डिफरेंशिएशन होकर आया है, ठीक है। ये आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब दो वेरिएबल टर्म का मल्टीप्लाई हो या दो वेरिएबल टर्म का डिवाइड हो तभी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करना है। सपोज करें कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जैसे ये क्वेश्चन इस तरह ना होकर एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स ना होकर लॉग 5 होता या कुछ भी नंबर होता, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि log 5 इज ए कांस्टेंट टर्म। तो जब एक टर्म न्यूमरेटर जो है वो वेरिएबल है लेकिन डिनोमिनेटर कांस्टेंट टर्म है, तो अभी इसमें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है ना नीचे वाला। तो नीचे वाला कांस्टेंट टर्म है, जब कांस्टेंट टर्म डिवाइड हो रहा होता है तो उसको अलग कर देते हैं। तो उस केस में हम इसको क्या करते, 1 अपॉन log 5 को अलग कर देते और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स होता सिर्फ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x अपॉन log 5 ये इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन होता। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो दोनों ही वेरिएबल होना चाहिए, या डिवाइड हो रही हैं तो दोनों ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी उनमें फर्स्ट इंटू सेकंड या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फार्मूले से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अलावा थोड़े से और कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है वो चीज़ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जब तक आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.